दिन दिल्ली में कड़ाके की सर्दी थी। ओहो, ऐसी ठंडक, वो भी दिल्ली की ठंडक, आजकल की भी बर्दाश्त नहीं होती। मकानात बिल्डिंगें बनने के बाद, जब दिल्ली तो था ही खुला सा, तो एक तरफ जमुना है और फिर दरियाओं का एक अजीब माहौल और मामला है, फिर बाजू में कश्मीर की ठंडी हवाएं, बर्फबारी का वो माहौल। अभी भी कश्मीर में बर्फ बरसती है तो दिल्ली ठंडा हो जाता है, इतनी बस्ती के बाद भी। तब तो बस्ती मुट्ठी भर थी, कड़ाके की सर्दी, आधी रात हो चुकी, लोगों के घर के अंदर चूल्हे बुझ चुके, क्योंकि मगरिब बाद लोगों के चूल्हे बुझ जाते थे, वहां सिर्फ चूल्हे ही जलते थे उस दौर में, 900 साल पहले की बात, कमोबेश। ठीक, फरमाया फरीद, बाबा कुतुब ने कहा फरीद, ठंडी बहुत लगती है बेटे। जी बाबा साहब, फिर? मुझे आग चाहिए बेटा, आग तापना है, थोड़ा ठंडक दूर करना है। आधी रात के बाद आजकल का मुरीद होता और कहता हजरत आप आधी रात के बाद आग मांग रहे, सब चूल्हे बुझ चुके होंगे, अभी कहाँ भी, फिर सुबह देखेंगे। जो भी कहता, जो भी कहना है, ठीक है ना। जो कौम अल्लाह रसूल की बात ना माने, फिर उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अब ना उम्मीद भी नहीं है। नहीं, इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, तो ये मिट्टी को बस नम होने की जरूरत है। तो हुआ क्या, बाबा साहब ने फरमाया फरीद आग तापनी है, मुझे आग चाहिए। आपने मैं ठीक है हजरत, मैं लाता हूँ। आधी रात को इधर निकले दिल्ली की गलियों में, उधर बाबा साहब ने, बाबा कुतुब ने एक सेगड़ी दूसरे मुरीद को इशारा करके कहा ले जा, और चिल्लाना आग ले लो, आग, आग ले लो, आग। और जब ये कहना कि आग चाहिए तो ऐसे मत देना, उसको कहना एक आग काट के दे, फिर तुझे आग दे। और ये बात किसी को मत बताना। सरकार बाबा कुतुब के इशारे पे दूसरा मुरीद निकला, ये चले इधर उधर ढूंढने, तो पीछे से एक आ रहा था, आग ले लो, आग, आग। भाई आग, खुश हो गए कि आग दे दो भाई, ऐसे नहीं देंगे, बहुत कीमती आज आग का। क्या तो जितना लेना है ले लो। का नहीं, आंख काट के देनी पड़ेगी, आंख काट के दे तब आग मिलेगी। का बस इतनी सी बात है, यार के लिए एक आंख क्या, यार के लिए एक आंख क्या, अगर मेरे मुर्शिद के लिए हजारों आंखें भी कुदरत देती, कुर्बान करना पड़ता तो ये सौदा सस्ता था। इसका नाम है मेरे भाई, जिसकी लज्जत हमने नहीं चखी। हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, हम तो सिर्फ किस्से कहानियों में उलझे हुए हैं, और तारीख के औराक गवाह इस पर लोग कुछ भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन हजरत फरीदुद्दीन ने आंख काट करके उसके हाथ पे रख दी और पट्टी बांध ली आंख पर, और पट्टी बांध कर आए, आग दी और सीधा हुजरे में, क्योंकि आंख काटने का दर्द कोई मामूली था। अगर पीर के सामने बैठा रहूंगा तो दर्द से बर्दाश्त नहीं होगा, तो पीर पूछेगा क्या हुआ है। जब इश्क में कुर्बानी दी जाती है तो जताया भी नहीं जाता, बताया भी नहीं जाता। इश्क की कुर्बानियों को ना जताया जाता है, ना बताया जाता है। ये चीजें छपाने की नहीं, छुपाने की होती है, तभी तो यार के लिए की जाती है। इश्क जितना मुखलिस होता है उतनी कोई चीज मुखलिस नहीं होती। गए आंख पे पट्टी बांध करके गुजरे में, पीर ने तो आग तापना क्या था, वो तो एक इम्तिहान था। सुबह फजर की नमाज में हाजिर हो गए, देख रहे हैं आंख कट गई है रात को, आधी रात के बाद, और सुबह फजर में फिर हाजिर है। हाँ, इसलिए कि जो पीर का इतना वफादार हो, वो अपने नबी का कितना वफादार हो। बात ये है, आए नमाज के बाद सारी में मस्जिद भरी हुई है, बाबा साहब पहली सफ में, सरकार कुतुब ने फरमाया बेटे फरीद आंख को क्या हो गया। अब मस्जिद है, पीर पूछ रहे हैं, झूठ भी नहीं बोल सकते, बताना भी नहीं, अल्लाह, झूठ भी नहीं बोल सकते, बताना भी नहीं है, क्योंकि इश्क गैरतमंद होता है, यार के सिवा कुछ नहीं। ना मैं देखूं, हाँ, ना कोहे देखंदू वाला मामला होता है, वहां तो बहुत गैरत की बात होती है। अल्लाह करे मेरी कौम इश्क सीख ले, आमीन, हाँ आमीन। अल्लाह करे वो इश्क के छींटे हमें, मुझे और आपको नसीब हो जाए, हमारे मुकद्दर संवर जाए। क्या हुआ, अर्ज करते हैं, अब झूठ भी नहीं हो, बात भी बन जाए, तो कहा बाबा साहब आंख आई है। इस एक जुमले में इतनी गहराई थी कि कह दी आंख आई है, तो हज़रत कुतुबुद्दीन ने हाथ रख के कहा आंख आई नहीं है, ये तो सवाई है। सवाई का मतलब क्या, आंख आने का मतलब होता है आशूब चश्म, और भी माना होते हैं। और कहा सवाई का मतलब, यानी जो एक थी ना, एक, अब वो एक नहीं हो गई, एक से वो सवा हो गई। हाथ रखा, जब पट्टी खुली तो दर्द खत्म था, और एक आंख
इस आंख से एक आंख बड़ी थी। इसीलिए हमारे सूफिया कहते हैं बाबा फरीद की औलादों में, जी बाबा फरीद की औलादों में जो फरीद ही होंगे आज भी उनकी निशानी ये है कि उनकी आंखें अक्सर बड़ी बड़ी होगी, क्योंकि पीर के लिए इश्क में जो कुर्बानी दी थी, एक आंख कुर्बान की, पीर ने क़यामत तक के लिए आंखों का हुस्न अता कर दिया। यही होता है इश्क में, असल कुर्बानी देता है सिला नस्लों को मिलता है। इश्क में असल कुर्बानी देता है सिला नस्लों को मिलता है। नहीं देखा कबूतरी और कबूतर ने अंडे दिए, एक ने कुर्बानी दी, पूरी नस्ल को सिला क्या मिला? क़यामत तक की औलाद हरमैन शरीफैन की मुकीम और मकीन हो गई। देख रहे हो, इश्क की कुर्बानी का सिला ये है। हसन और हुसैन ने कुर्बानी दी, क़यामत तक के अल्लाह अकबर बड़ी बड़ी हस्तियां नस्ल के मुकद्दर में लिख दी गई, बड़े बड़े मर्तबे लिख दिए गए। तो अब आप मुझे बताएं, इश्क में ये कुर्बानी दी जाती है, हमने क्या कुर्बानी दी? अल्लाहु अकबर। कुरान कहते हैं अल्लदीना आमनू, वली की पहली पहचान के वो आशिक होता है, यानी मोमिन होता है जी। हाँ, गैर आशिक कभी वली नहीं होता, क्योंकि वो जब उठेगा ही नहीं फजर में तो रातों को क्या जगेगा? बेशक। वो फिल्में देखेगा तो वो कुरान कब पढ़ेगा? है ना जी। जब वो महबूब की याद में नहीं रहेगा तो उसको फिर वो हरारतें कहां से नसीब होगी मंजिलों की? तो अगर गमों से निजात चाहते हो तो आशिक बनो, हर गम से निजात मिल जाएगी। बेशक। और दूसरी सिफत वकानू यत्तकून, और वो अल्लाह से डरने वाला होता है। अब अगर कोई मुझसे पूछे वली की पहचान क्या है, तो दो चीजें, इसी पे बात मुकम्मल। वली की पहचान क्या? दो चीजें, वो आशिक रसूल होता है और वो अल्लाह से डरने वाला होता है। बेशक। अब अल्लाह का डर क्या है? इश्क होता है जी, तो गैरत इश्क में आदमी इबादत करता है जी। तवज्जो करना बहुत ख्याल से, इश्क इबादत करवाता है, इश्क इबादत करवाता है और खौफ गुनाह से रुकवाता है। वाह। इसलिए कि जो सिर्फ इबादत करेगा गुनाह के दरवाजे खुले रहेंगे, गुनाह कर सकता है, लेकिन जो गुनाह नहीं करेगा वो किस वजह से नहीं करेगा? अल्लाह के खौफ की वजह से, खशियत की वजह से। आज हमारे अंदर जो गुनाहों के हवाले से दिलचस्पी है, जो बुराइयों के हवाले से दिलचस्पी है, बड़ी वजह दिलों से खौफ खुदा का उठ जाना। आपको हैरत होगी, कौन ऐसा मुसलमान है जो अल्लाह से नहीं डरता? मैं कहता हूं अल्लाह से डरने वाले के बारे में इमाम गजाली से पूछा गया, अल्लाह से डरने वाले की पहचान क्या है? जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, मालूम कैसे करें कि इसके दिल में अल्लाह का डर है? इमाम गजाली कहते हैं जो शख्स अल्लाह की मना करदा चीजों से रुक जाए, समझ लो कि ये अल्लाह से डरने वाला। वाह 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 वाह। आज हम कितने बड़े बड़े गुनाह करते हैं, हमें डर नहीं लगता। अगर सीसीटीवी कैमरे की जद में हो तो मुंह में अंदर गुटखा भरा हुआ है और थूक है, लेकिन है सीसीटीवी कैमरे की जद में तो मुंह का थूक भी हम जमीन पे नहीं डालते, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की जद में सीसीटीवी कैमरा देख रहा है अपने जैसा इंसान, तो हम वह गुटके का थूक नहीं थूकते, क्योंकि हम वो देख रहा है सीसीटीवी कैमरा, और अल्लाह देख रहा है तो जिना भी हो रहा है, अल्लाह देख रहा है झूठ भी हो रहा है, अल्लाह देख रहा है हराम कारोबार भी हो रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, जितना अपने जैसे इंसान की तू इज्जत कर रहा है, अगर तूने उतनी भी इज्जत अल्लाह की नहीं की तो फिर तुझे मुसलमान कहलाने का हक क्या है? बाप देखे तो सिगरेट नहीं पीते और अल्लाह देख रहा है तो क्या क्या कर रहे हो? कभी सोचा, कभी गौर किया? अल्लाह अकबर। वो अल्लाह के वली थे जो अल्लाह से डरने वाले थे। कैसे डरते थे? हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला, दो चार बातें ध्यान से दिल के कानों से सुन लें। अल्लाह के डरने वाले, अल्लाह से डरने वाले बंदे कैसे थे? सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी, आपको खून का पेशाब होता था, आपके पेशाब के रास्ते से खून निकलता था। मुरीदीन को पता चल गया, मुरीदों ने कहा सरकार इलाज कराएं अच्छे हकीम से, आपके खून से पेशाब निकल रहा है। बायजीद ने कहा बेटा मेरे इस पेशाब का इलाज कोई हकीम और कोई तबीब नहीं कर सकता। कहा क्यों? फरमाया ये खून की जो पेशाब होती है किसी बीमारी की वजह से नहीं होती, बल्कि मुझसे बचपन में गुनाह हो गया था,
मैंने बचपन में गुनाह कर लिया था। जब याद आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह जब उस गुनाह के बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा, तो अल्लाह के खौफ की वजह से मेरा जिगर पिघलने लगता है और पिघल करके पेशाब के रास्ते से बहता है। तो तुमको लगता है कि खून का पेशाब हो रहा है, वो खून का पेशाब नहीं होता, अल्लाह की बारगाह में खड़े होने के खौफ की वजह से जो मेरा जिगर पिघलता है वो जिगर पेशाब के रास्ते से बहता है, इसलिए तुम समझते हो कि खून का पेशाब हो रहा है। वो जिगर का बहना है खुदा के खौफ की वजह से। एक गुनाह ना करदा, वो जिसको गुनाह कह रहे वो गुनाह है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का ये ख्याल है। आप मुझे बताएं तो सही, अल्लाह अकबर, मेरी कौम अल्लाह की बारगाह में कैसे खड़े रहेगी? बड़ी माजरत के साथ हमारे मिंबरों से पढ़ा जाता है, क़यामत में जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं कहता हूं मेरे अजीज तू क्या देखेगा? क़यामत का मंजर तुम्हें याद है, तुम्हें पता है? अगर नहीं है तो एक इशारा कुरान की रोशनी में दे दूं। वो जिब्रील सैयदुल मलाइका, वो जिब्रील सैयदुल मलाइका जिसने हर नबी के पास हाजिरी दी, हजरत आदम से लेके खातिमुल अंबिया तक, गोया के हर नबी के वो सहाबी हुए। लेकिन अल्लाह अकबर, क़यामत का मंजर कुरान जो बयान करता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। अल्लाह अकबर, कुरान कहता है कि जब क़यामत का दिन होगा तो जिब्रील अमीन और उनके साथ सारे मलाइके सफ बसफ अल्लाह की हैबत से कांपते होंगे, अल्लाह की हैबत